ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुरादाबाद की एक तंग गली से, जहां पुराने मकानों के बीच एक साधारण सा घर था। उसी घर में रहता था विक्रम, एक ऐसा लड़का जिसका दिल इतना बड़ा था कि वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता था। उसके पापा गुजर चुके थे, मां की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और घर चलाने के लिए वो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। सैलरी इतनी कम कि मुश्किल से घर का खर्च चलता, लेकिन विक्रम कभी शिकायत नहीं करता था। वो मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसके लिए जिंदगी में सबसे बड़ी चीज थी दूसरों का साथ देना। दूसरी तरफ उसी शहर में रहती थी प्रिया, तेज दिमाग वाली, बहुत महत्वाकांक्षी लड़की, जिसका एक ही सपना था, पुलिस अफसर बनना। बचपन से उसके पापा उसे कहते थे, बेटी, लड़की हो तो क्या हुआ, अगर इरादा पक्का हो तो आसमान भी छू सकती हो। प्रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन घर की हालत इतनी कमजोर थी कि रिश्तेदारों के दबाव में उसकी जल्दी शादी हो गई। और वो शादी हुई विक्रम से, एकदम सादगी से, बिना किसी धूमधाम के। दोनों परिवार खुश थे और शुरू के कुछ महीने तो जैसे सपनों जैसे गुजर गए। विक्रम सुबह ऑफिस जाता, शाम को प्रिया को लेकर बाजार घूम आता, रात को दोनों साथ बैठकर चाय पीते और छोटी छोटी बातें करते। उस वक्त जिंदगी इतनी शांत और प्यारी लगती थी, जैसे समय रुक सा गया हो। लेकिन धीरे धीरे प्रिया के अंदर वो पुराना सपना फिर जाग उठा। एक दिन उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं पुलिस की तैयारी करना चाहती हूं। सब इंस्पेक्टर बनना है मेरा सपना है। विक्रम ने बिना एक सेकंड सोचे मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल करो प्रिया, जो मेरे बस में होगा मैं सब करूंगा। तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है। और फिर वही हुआ जो होना था। रात रात भर प्रिया पढ़ती, कोचिंग जाती, किताबें खरीदती, फॉर्म भरती, और विक्रम वो सब संभालता। कई बार वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन प्रिया की कोचिंग फीस समय पर भर देता। मां पूछती, बेटा इतना क्यों कर रहे हो? विक्रम बस मुस्कुराकर कहता, मां, ये उसकी मेहनत है। अगर इसका सपना पूरा हो गया तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी। प्रिया भी शुरू में उसकी कदर करती थी। वो कहती, तुम हो ना मेरे साथ, इसलिए मैं हिम्मत रख पाती हूं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया, प्रिया बदली। वो अब ज्यादा ऑर्डर देने लगी, ताने मारने लगी। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अगर मैं अफसर बन गई तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। विक्रम सब सुनता, चुप रहता, क्योंकि उसके लिए प्रिया की सफलता उसका गर्व थी। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट आया, प्रिया सब इंस्पेक्टर बन गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहल्ले वाले बधाई देने आए। प्रिया की आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक में अब घमंड भी झलकने लगा था। पोस्टिंग मिलते ही वो और बदल गई। अब उसे लगता था कि वो विक्रम से बहुत ऊपर हो गई है। छोटी छोटी बातों पर ताने, तुमसे तो घर भी नहीं संभलता, मैं तो रोज थाने संभालती हूं। विक्रम चुप रहता, सोचता शायद नई जॉब का स्ट्रेस है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। प्रिया ने कमरे में बैठकर कहा, विक्रम, हमारी सोच अब एक जैसी नहीं रही। मैं अब बड़े लोगों से मिलती हूं, बड़े काम करती हूं, और तुम वही के वही हो। विक्रम कुछ बोल पाता, उससे पहले प्रिया ने तलाक के कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिए। मुझे अकेले रहना है, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे लेवल का न हो। विक्रम की सांसें जैसे रुक गई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। कागजात असली थे, प्रिया के साइन थे। वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस चुपचाप पेन उठाया और साइन कर दिए। प्रिया बैग उठाकर निकल गई, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नई दुनिया की तरफ बढ़ गई और विक्रम उसी पुराने घर में अकेला रह गया। उस रात विक्रम ने सारी लाइटें बंद कर दी। मां ने कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन विक्रम जानता था, अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। उस रात वो रोया नहीं, लेकिन उसके दिल में एक आग जल उठी, दर्द की, अपमान की और खुद को साबित करने की।
सुबह होते ही उसने बैग पैक किया, मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, लेकिन तब जब मैं तुम्हारा सिर फक्र से ऊंचा कर दूं। मां की आंखें भर आई, लेकिन वो मुस्कुराई। विक्रम मुरादाबाद छोड़कर लखनऊ चला गया, एक टूटा हुआ इंसान, लेकिन उसी टूटन में नई उम्मीद लेकर। लखनऊ में उसने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया, जहां न पंखा ठीक चलता था, न रोशनी अच्छी आती थी। लेकिन विक्रम के लिए वो कमरा महल से कम नहीं था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी नई शुरुआत थी। दिन में छोटी सी नौकरी करता, फाइलें उठाता, चाय बनाता, दौड़ भाग करता। शाम होते ही किताबें खोल लेता, संविधान, कानून, जीएस, मैथ्स। रात भर पढ़ता, शरीर थक जाता, लेकिन इरादा नहीं। कई दिन सिर्फ चाय और बिस्कुट पर गुजारा करता। भूख से नींद नहीं आती, लेकिन वो खुद से कहता, प्रिया ने मुझे कम समझा था। मैं दिखाऊंगा कि इंसान की असली कीमत उसके इरादों से होती है, पद से नहीं। उधर प्रिया की जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसकी पोस्टिंग हुई मथुरा में। थाना बड़ा था, केस भारी थे, अपराधी सामने, फाइलें पीछे, ऊपर से दबाव, नीचे से शिकायतें। कोई अपना नहीं था, सब मैडम जी कहते, लेकिन कोई प्रिया कहकर हाल नहीं पूछता। रातें अकेले कटती, खाना अकेले खाती। दोस्त दूर हो गए, घमंड की वजह से लोग दूरी बनाने लगे। कभी कभी विक्रम की याद आती, कैसे वो चाय बनाता, कैसे किताबें लाता, कैसे मां उसके लिए खाना बनाती। वो सोचती, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? लेकिन फिर खुद को समझाती, नहीं, मेरा करियर सबसे बड़ा है। लेकिन रात के अंधेरे में अकेलापन दबोच लेता और दिल टूटने लगता। करीब 6 से 7 साल बीत गए। विक्रम ने हर दर्द, हर डर को जला दिया। वो सिर्फ एक लक्ष्य पर टिका रहा, आईपीएस बनना। एग्जाम के आखिरी दिन उसने मां की फोटो रखी और कहा, मां, अगर मैं पास हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा गर्व बनूंगा। रिजल्ट आया, विक्रम आईपीएस बन गया। आंसू निकल आए, दुख के नहीं, जीत के। उसने मां को फोन किया, मां, तुम्हारा बेटा आईपीएस बन गया है। मां रो पड़ी। और फिर किस्मत ने खेल खेला। विक्रम की पहली बड़ी पोस्टिंग आई, मथुरा जिले में एसपी सिटी। उसी मथुरा में जहां प्रिया अब भी सब इंस्पेक्टर थी। विक्रम को पता चला तो दिल धड़का, लेकिन वो शांत रहा। 7 साल में उसने प्रिया के बारे में कभी नहीं पूछा। अब दोनों एक ही शहर में, लेकिन अलग अलग स्तर पर। पहली मीटिंग का दिन, थाने में सब लाइन में खड़े। प्रिया बीच में, वर्दी फिट, लेकिन चेहरा थका हुआ। विक्रम की गाड़ी आई, वो उतरा आईपीएस वर्दी में, शांत, आत्मविश्वास से भरा। प्रिया ने देखा, सांस रुक गई, पैर कांप गए। ये विक्रम, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। विक्रम की नजर सब पर गई। अंत में प्रिया पर ठहरी, बस एक पल। प्रिया सैल्यूट करके बोली, गुड मॉर्निंग सर। वो सर सुनकर विक्रम का दिल जरूर दहला होगा, लेकिन चेहरा पत्थर सा रहा। बस सिर हिलाया। मीटिंग हुई। विक्रम प्रोफेशनल रहा, प्रिया का ध्यान सिर्फ उसके चेहरे पर। मीटिंग के बाद सब बधाई देने आए। प्रिया भी आई, लेकिन विक्रम ने सिर्फ कहा, गुड, कीप वर्किंग प्रोफेशनली, और निकल गया। प्रिया के लिए वो एक तीर था। शाम को वो अकेले कमरे में रोई। सोचा, 7 साल पहले जिसे मैंने नीचा समझा, आज वो मेरे सामने एसपी है और मैं सिर्फ सब इंस्पेक्टर। कुछ दिन बाद प्रिया ने हिम्मत जुटाई, सर, 2 मिनट बात करनी है। विक्रम रुका। प्रिया बोली, विक्रम, मैं गलत थी। मैंने घमंड में तुम्हें चोट पहुंचाई। तुमने सब कुछ किया, मैंने अपमान दिया। आज एहसास हुआ कि सफलता सब कुछ नहीं देती। सच्चा साथी खोने का दर्द सबसे बड़ा होता है। आंसू बह रहे थे। विक्रम ने धीरे कहा, प्रिया, अगर मैं तुम्हें माफ न करता तो शायद आज यहां तक न पहुंच पाता। माफ करना मुश्किल नहीं था। प्रिया उम्मीद से बोली, तो क्या हम? विक्रम ने बीच में रोका,
नहीं, मैं माफ करता हूं, लेकिन वापस नहीं ला सकता, क्योंकि हमारा रिश्ता सम्मान पर टिका था। एक बार टूटने के बाद उसे जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। विक्रम चला गया, प्रिया वही खड़ी रह गई। अब उसकी रातें उदास, दिन खाली। वो समझ गई कि इंसान बड़ा पद से नहीं, दिल से होता है। विक्रम आगे बढ़ा, मां की दुआओं से, मेहनत से। वो बदले से नहीं, सीख से जीता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते पद से नहीं, सम्मान से बनते हैं। घमंड ने प्रिया को अकेला कर दिया और विक्रम की मेहनत ने उसे ऊंचा उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, माफ करना आसान है, लेकिन भरोसा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल। अब आप बताइए, अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या प्रिया को दोबारा अपनाते या माफ करके आगे बढ़ जाते? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपकी सोच किसी और के दिल को छू सकती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक जरूर करें, चैनल स्टोरी बाय रानी को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर कहानी में जिंदगी का एक नया सबक छुपा होता है। जय हिंद, जय भारत।